Hello everyone, this is Desire Alchemy and I hope you are all shining bright and doing fantastic. कैसे हैं आप सब लोग और ख़ुद पे काम कर रहे हैं या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ख़ुद पे काम करना शुरू किया है या नहीं, या अभी भी आप 3D को ही देख रहे हैं कि 3D में क्या चल रहा है। तो ख़ुद पे काम शुरू करें, अपने माइंड के ऊपर काम शुरू करें। किस तरीके से अपने थॉट्स चेंज करने हैं, अपना इनर सेल्फ चेंज करना है, अपना नज़रिया बदलना है सिचुएशन को लेके, लोगों को लेके, ताकि आप अपनी लाइफ में अपनी डिज़ायर मैनिफेस्ट कर सकें। मैं हर वीडियो में यही बात करती हूँ कि जब तक आप ख़ुद को नहीं बदलेंगे, इट मीन्स जब तक आप अपने अंदर की चीज़ों को नहीं बदलेंगे, अपनी अंदर की दुनिया को, अपने इनर सेल्फ को नहीं बदलेंगे, आप आउटर वर्ल्ड को चेंज नहीं कर सकेंगे। आउटर वर्ल्ड को चेंज करने के लिए आपको अपनी अंदर की दुनिया को बदलना ही बदलना पड़ेगा और कंटिन्यू बदलना पड़ेगा, उस चीज़ को परसिस्ट करना पड़ेगा, तभी आप अपनी लाइफ में अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर सकेंगे। 1-2 दिन मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी, मैं थोड़ा सा बिज़ी हो गई थी। मेरी कॉन्वोकेशन थी और वहाँ मैं थोड़ा सा मसरूफ़ हो गई थी। कितना अच्छा फ़ील होता है ना, और इतनी अच्छी एक एक्साइटमेंट होती है। आपकी ज़िंदगी का इतना ख़ास दिन होता है कि आपने बचपन से लेके अब तक मेहनत की होती है कि कुछ बन जाएं, कुछ अचीव कर लें, और जब आपकी कॉन्वोकेशन होती है, आपको डिग्री मिलनी होती है, तो एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है। और उसके साथ साथ जब आपको ये भी पता हो कि आपके प्यारे आपके बैक पे थे, उन्होंने आपको सपोर्ट किया हो और आपको गिरने ना दिया हो, किसी भी मोमेंट पे आपका साथ दिया हो, और ये जो एक हौसला होता है कि हाँ हमारे साथ कोई है, तो ये उस एक्साइटमेंट को, उस खुशी के लम्हात को और भी ज़्यादा ख़ूबसूरत बना देता है, जब आपके अंदर ये यकीन हो कि हाँ हमारे साथ अभी हमें सपोर्ट करने वाले मौजूद हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात होती है और खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। तो अगर आप लोगों के पास भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं और आपका साथ देते हैं, आपको प्यार करते हैं, तो प्लीज़ उनकी कदर कीजिएगा और शुक्र अदा कीजिएगा कि आपके साथ कोई है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ आउटर रियलिटी को इग्नोर कैसे करना है, 3D को इग्नोर कैसे करना है। 3D में जो कुछ भी चल रहा है और वो आपको लग रहा है कि वो आपकी डिज़ायर के अगेंस्ट जा रहा है, तो इन सब चीज़ों को चेंज कैसे करना है और इनको इग्नोर कैसे करना है, यही सबसे बड़ी बात होती है कि हम चीज़ों को किस तरह इग्नोर करें। तो अभी अगर आपकी 3D में आपकी डिज़ायर से रिलेटेड आपको कोई साइन नज़र नहीं आ रहा, या सिचुएशन आपको लग रही है कि ख़राब हो रही है, सिचुएशन आपकी डिज़ायर के हक़ में नहीं चल रही, आपको कुछ भी उम्मीद नज़र नहीं आ रही, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। आपको ये नहीं सोचना कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल, कुछ भी नहीं हो सकता, मेरी डिज़ायर तो मेरे पास नहीं आ सकती क्योंकि अभी मेरे साथ ये चल रहा है। एक बात याद रखिएगा, जो अभी आपके साथ चल रहा है वो ओल्ड न्यूज़ है। ओल्ड न्यूज़ क्यों? क्योंकि अभी जो आपके साथ हो रहा है वो आपके पास्ट थॉट्स का क्रिएशन है। अभी जो आपके साथ हो रहा है वो आपने पहले, वो नज़रिए आपके थे, वो पहली आपकी फीलिंग्स थी, वो कुछ टाइम पहले जो आपने सोचा था और जो चीज़ें फ़ील की थी, या आपके अंदर कुछ डर थे, कुछ डाउट्स थे अपनी डिज़ायर को लेके, और उन चीज़ों के बारे में आपने जिस तरह सोचा था और वो डिले फॉर्म में अब आपके साथ प्रेजेंट में हो रहा है या आपको नज़र आ रहा है, तो वो अभी नहीं हो रहा, वो प्रेजेंट का मोमेंट नहीं है, वो आपके पास्ट थॉट की वजह से हो रहा है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अभी आपके साथ अगर कुछ हो रहा है तो बस अब आपको आपकी डिज़ायर नहीं मिल सकेगी और अब आप हार मान गए और अब आपने गिव अप कर दिया। नो, वो आपके पास्ट थॉट्स की वजह से था। ये नेचर का रूल है, ये यूनिवर्स का रूल है कि आप जो सोचते हैं वो फ़ौरन से तो नहीं ना होता।
इंस्टेंट तो नहीं हो जाता। अभी अगर मैं कहूँ कि आपका कुछ खाने को दिल चाह रहा है, या आप कुछ ख़रीदना चाह रहे हैं, या फिर आप किसी से मिलने जा रहे हैं, या फिर आप कोई भी आपका कुछ भी अभी दिल कर रहा है, तो जैसे ही आपने सोचा, क्या वो फ़ौरन चीज़ आ गई? अभी आपने सोचा और फ़ौरन से आ गया? नहीं ना, आपको मूव करना पड़ेगा, या फिर कुछ सिचुएशन इस तरह की बन जाएगी, वो चीज़ आपके पास आ जाएगी। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपका चाय का कप एक पीने को दिल कर रहा है, तो क्या अभी आपने सोचा कि मेरा चाय पीने को बहुत दिल कर रहा है, आज तो शदीद दिल कर रहा है चाय पीने का, अभी मुझे चाय चाहिए, और फ़ौरन से आ गई? नहीं आई, नहीं ना आई अभी, तो वो डिले फॉर्म में आएगी। या तो आप उठ के खुद चाय बनाएंगे, या फिर इस तरह होगा कि घर में आपका कोई फैमिली मेम्बर आपके साथ है, तो अचानक से उसके माइंड में ये बात आ जाएगी कि मैं चाय बना लेती हूँ या बना लेता हूँ, तो वो भी आपसे पूछेगा कि आपने चाय पीनी है, तो आप कहेंगे कि हाँ यार मेरी भी बनाओ, बहुत दिल कर रहा था। या फिर आप फ्रेंड्स के साथ बाहर जाने लगे, किसी फ्रेंड की कॉल आ जाएगी और वो कहेगा कि चलो बाहर चलते हैं, तो आप कहेंगे हाँ ठीक है। बाहर जाते जाते आपका कोई प्रोग्राम बन जाएगा कि नहीं यार चाय पीते हैं। तो क्या हुआ कि फ़ौरन से तो नहीं ना हो गया, डिले फॉर्म में हुआ। सिचुएशन इस तरह की क्रिएट की गई, सिचुएशन इस तरह की हुई, यूनिवर्स ने किसी से कोई इस तरह का एक्शन करवाया ताकि आपको आपका चाय का कप मिल जाए, आप चाय पी सकें। आपको मेरी बात की समझ आ रही है? तो फ़ौरन से तो नहीं ना हो जाता। तो अभी जो सिचुएशन आपके साथ चल रही है, तो वो आपके पास थॉट का क्रिएशन है। आपने कुछ टाइम पहले जो सोचा था वो फ़ौरन से तो नहीं ना हुआ। उस सिचुएशन को सच होने में जो आपने सोचा था, चाहे वो गलत है, ठीक है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, या फिर आपके अंदर कुछ डर थे, अपने डिज़ायर को लेके कुछ डाउट्स थे, तो वो आपने पहले सोचे, तो वो अब आपकी आउटर रियलिटी में आ रहे हैं। सिचुएशन इस तरह की बनाई जा रही है कि आपके वो थॉट्स, आपकी वो फीलिंग्स सच हों। डर वाली फीलिंग बहुत जल्दी सच होती है। क्यों? क्योंकि वो आपको इतना अंदर से डर होता है, और वो चीज़ उसमें आपकी इमोशंस इतने ज़्यादा इन्वेस्ट हो चुके होते हैं, और आपका हर टाइम उसी तरफ ध्यान होता है, डर की तरफ। तो वो डर की तरफ आपका इतना फोकस होता है, तो वो आपके साथ वो डर वाली चीज़ हो रही होती है। फिर आप कहते हैं कि डिज़ायर के अगेंस्ट हर चीज़ जा रही है। डिज़ायर के अगेंस्ट नहीं जा रही होती, आपने ही वैसा सोचा होता है और वो डिले फॉर्म में आ रहा है। तो अब इसका ये मतलब है कि अभी प्रेजेंट में अगर आपके डिज़ायर के अगेंस्ट सारा कुछ जा रहा है, तो वो पास्ट थॉट्स हैं, ठीक है। ये एक चीज़ क्लियर हो गई। यहीं पे आपकी 50% टेंशन ख़त्म कि वो तो पुराना थॉट था, अब मुझे अच्छा सोचना है। तो ये बात है। अब बात ये आती है कि इग्नोर कैसे करें। हाँ ठीक है, जब हमें इस चीज़ की आदत नहीं ना होती कि भाई ये तो पास्ट की चीज़ें हैं, इसके ऊपर मैंने ध्यान नहीं देना। जब हम इस चीज़ को याद कर लेते हैं कि ये अभी जो हमारा मोमेंट चल रहा है ये पास्ट के थॉट्स थे, पास्ट के थॉट्स भी हमारे ये मोमेंट में आ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ इग्नोर हो जाती है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपकी डिज़ायर के अगेंस्ट सिचुएशन क्रिएट हो जाती है आपके घर में या घर से बाहर कुछ भी, तो आप याद रखिएगा, आपने ख़ुद को तसल्ली देनी है और ख़ुद को ये याद कराना है कि आपके पास्ट थॉट्स की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। पहले आपने अपने अंदर उस तरह की कन्वर्सेशन चलाई थी, या पहले आपने वो सीन इमेजिन किया था कि कहीं ऐसा ना हो जाए, या आप वो बार बार वो चीज़ सोच रहे थे अपने पेरेंट्स को लेके, घर वालों को लेके, या बाहर कहीं भी। तो ये चीज़ याद कर लेना कि आपके पास्ट की चीज़ें वो थी जो अब ऑब्जेक्टिफाई होकर बाहर आ रही हैं। और अगर आपको ये लगता है कि ये तो मैंने सोचा नहीं था फिर भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो फिर ये वाली बात याद रखना कि वो ब्रिज ऑफ इंसिडेंस चल रहा है। ब्रिज ऑफ इंसिडेंस का मतलब ये है कि वो एक
इस तरह की सिचुएशन बनाई जा रही है कि हालांकि वो चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही, लेकिन वो सिचुएशन इस तरह की बनाई जा रही है जिसके एंड पे वो डिज़ायर आपके पास आएगी। ब्रिज ऑफ इंसिडेंस का मतलब ये है कि कुछ ऐसे वाक़यात आपके साथ बनाए जा रहे हैं, उन वाक़यात के थ्रू आपकी डिज़ायर आप तक आएगी, चाहे वो चीज़ अच्छी चल रही है या बुरी चल रही है। एंड पे वो एक ब्रिज का काम करेगी और वो डिज़ायर आप तक आएगी। तो इस बात को भी याद रखिएगा। तो आपकी टेंशन ख़त्म। अब बात ये आती है कि हमने ख़ुद को आदत नहीं डाली होती, इस वजह से हम उन चीज़ों को लेकर टेंशन में आ जाते हैं। अब जब टेंशन में आ जाते हैं तो अब क्या करें, इग्नोर करना है उस चीज़ को। ऑटोमेटिकली ये बात इग्नोर हो जाएगी कि ये तो सारी पास्ट की चीज़ें हैं। अब जब हमने इग्नोर इस तरीके से करना है कि हमने जो प्रेजेंट में हो रहा है उसके ऊपर ध्यान नहीं देना, खुद की फीलिंग्स को नॉर्मल रखना है, खुद को नॉर्मल रखना है। क्यों? क्योंकि आप जब अपने इनर सेल्फ को चेंज करेंगे, बाहर आउटर रियलिटी खुद ही चेंज हो जाएगी। जब आप अपने इनर वर्ल्ड को चेंज करेंगे, आउटर रियलिटी चेंज हो जाएगी। अब इनर वर्ल्ड को चेंज करने का मतलब ये है कि लगातार अच्छा सोचना। ये नहीं कि आप एक दिन के लिए अपनी डिज़ायर को लेके अच्छा सोच रहे हैं या 2 दिन के लिए सोच रहे हैं या आपने 3-4 दिन खुद पे काम किया और बस दैट्स इट। नो, आपको अच्छा सोचते रहना है अपनी डिज़ायर को लेके। आपने गिव अप नहीं करना। जब गिव अप कर देते हैं तब काम ख़राब होता है। क्यों काम ख़राब होता है? क्योंकि हम डिज़ायर के साथ इतना अटैच्ड होते हैं कि गिव अप के बाद भी हम खुद को नॉर्मल फील नहीं करवा सकते होते। हमारे अंदर वो डर और डाउट्स आ जाते हैं। इस वजह से हमने गिव अप नहीं करना और हमने अपनी डिज़ायर को लेके अच्छा सोचना है। अच्छा, अगर अभी आपको ये यकीन नहीं ना आ रहा कि ये सारी तो बकवास चीज़ें होती हैं, अभी जो चल रहा है वही चल रहा है, और आपको लगता है कि ऊपर वाला मेरे साथ ये सारा कुछ कर रहा है, मैं तो हूँ ही बदकिस्मत, मेरे हक़ में तो ये चीज़ हो ही नहीं सकती। हक़ में कुछ नहीं होता, हक़ वाली बात नहीं होती। गॉड ने आपको पावर दी है कि आप अपनी लाइफ को जिस तरीके से भी मर्ज़ी चलाओ। ये लाइफ 99% आपकी सबकॉन्शियस माइंड की गेम है। आपकी लाइफ को कोई और कंट्रोल नहीं कर रहा, आपकी लाइफ को आप कंट्रोल कर रहे हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा। आपने खुद पे काम नहीं किया होता और आप ब्लेम करते हैं ऊपर वाले को कि ऊपर वाले ने मेरे साथ ये किया, या मैं शायद ऊपर वाले को अच्छा ही नहीं लगता, या फिर वो मुझे पसंद ही नहीं करता जिस वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, या तो मैं हूँ ही बदकिस्मत, या और मेरी किस्मत तो ये मेरी। नो, किस्मत तकदीर ये कुछ नहीं होता। ये आपकी लाइफ 99% सबकॉन्शियस माइंड है। आप जिस तरह सोचेंगे, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो मैसेज दे रहे होंगे उसने वही आपको ला कर देना है, क्योंकि आपने कभी खुद पे काम ही नहीं किया होता। अच्छा, आप खुद सोचें ना कि आपने जो भी नेगेटिव सोचा था आज तक, वो सारा कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? कभी सोचा? अगर सारा नेगेटिव आपने सोचा और वही आपकी लाइफ में हो रहा है, अपनी डिज़ायर को लेके जितनी भी आपने गलत चीज़ें सोची थी, वो आपके डर थे या आपका शक था कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, या आपके पेरेंट्स को लेके आपके अंदर जो भी बातें थी वो सारी अब सच हो रही हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि अगर आप वो सारी गलत चीज़ें सोच के अपनी लाइफ में लेकर आ सकते हैं, वो सारी गलत चीज़ें जो आपने अपनी डिज़ायर के बारे में सोची थी, अगर वो आपकी लाइफ में सच हो सकती हैं, तो क्यों नहीं आप जो अच्छा सोचेंगे वो भी सच होगा? कभी इस बारे में सोचा है? कभी सोच के देखना कि अगर वो सारी गलत चीज़ें सच हो रही हैं तो अच्छी चीज़ें भी तो सच हो सकती हैं ना। तो आपकी लाइफ किसके थ्रू चल रही है? आपके थ्रू चल रही है। क्यों? क्योंकि आपने अपने माइंड को इतना गलत सोचने का आदी बनाया होता है कि वो अपनी डिज़ायर को आप पॉजिटिव ले ही नहीं सकते, पॉजिटिव फील कर ही नहीं सकते। पॉजिटिव फील करें भी तो सिर्फ एक दिन के लिए करेंगे, 2 दिन के लिए करेंगे, थोड़ी देर के लिए कुछ अच्छा सोचेंगे, साथ ही आपके माइंड में गलत चीज़ें अपनी डिज़ायर को लेकर आएंगी कि मुझे शायद मेरी डिज़ायर ना मिले, या सारी चीज़ें मेरी डिज़ायर के अगेंस्ट जा रही हैं। क्यों? क्योंकि आपने माइंड को इतना आदी बनाया होता है गलत सोचने का। अगर आपकी लाइफ में गलत चीज़ें भी मैनिफेस्ट हो रही हैं तो अच्छी भी तो हो सकती हैं ना। तो हर चीज़ आपके थ्रू हो रही है। अच्छा, अब अगर आपको फिर ये लगता है कि ये सारी चीज़ें बेकार हैं, अभी मैं मान लें कि आप अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ शादी करना चाहते हैं, ठीक है, और अभी आपकी लाइफ कुछ और तरीके से चल रही है, आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे शादी के लिए, या आपके पेरेंट्स अपनी मर्ज़ी कर रहे हैं कुछ भी,
तो अभी सिचुएशन आपकी अगेंस्ट चल रही है, ठीक है। तो आप परेशान होंगे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर आपके पास ऊपर वाला खुद नीचे आए और आपको कहे कि तुमने टेंशन नहीं लेनी, ये सब ना सिर्फ टाइम पास चल रहा है, ये सिर्फ एक पजल गेम चल रही है, तुम बस देखते जाओ होता क्या है, एंड पे तुम्हारी शादी तुम्हारे स्पेसिफिक पर्सन के साथ ही होनी है। ऊपर वाला खुद नीचे आके आपको ये बात कह रहा है कि तुम्हारी शादी तुम्हारे पार्टनर के साथ ही होनी है। ये जो चल रहा है ये जस्ट एक पजल गेम है। कोई चिप इधर से उधर जा रही है, कोई चिप इधर से उधर जा रही है। किसी का फेस कंप्लीट करने के लिए पाँव वाली चिप को फेस के सामने लाया जाता है, कोई हाथ वाली और आर्म वाली को साइड पे लेकर जाया जाता है। वो आपने देखी होगी एक पजल गेम जिसमें चिप लगी होती हैं। वो एक कार्टून की पिक्चर अंदर कंप्लीट करनी होती है, वो चिप ऊपर लगी होती है, उसको मूव करके नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे लाया जा रहा होता है। कोई साइड पे जा रही होती है, कभी फेस के सामने फुट आ जाता है तो वो पिक्चर कंप्लीट करनी होती है, ठीक है। तो वो क्या है, वो एक चिप वाली गेम है ना। तो अभी आपके साथ भी चिप वाली गेम चल रही है। कभी आपको वो फेस के सामने फेस वाली चिप लेकर आते हैं फेस कंप्लीट करने के लिए, तो वो नीचे से ख़राब हो जाती है। फिर वो फेस वाली हाफ चिप को नीचे लेकर आते हैं और नीचे से ऊपर पाँव वाली चिप चली जाती है। तो वो क्या होता है, अगेंस्ट जा रहा होता है सारा कुछ, और एंड पे क्या होता है, पजल गेम कंप्लीट हो जाती है। ऐसे ही होता है। तो अभी ऊपर वाला अगर मैं कहूँ आपको आके कहे कि ये जस्ट एक गेम चल रही है, टेंशन नहीं लेनी, एंड पे तुम्हारी शादी तुम्हारे पार्टनर के साथ ही होनी है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो अब अगर आपकी सिचुएशन ख़राब होगी भी तो आपको क्या होगा, टेंशन होगी, या आप ये सोचेंगे पता नहीं मुझे मेरी डिज़ायर मिलेगी कि नहीं, या फिर पता नहीं मेरे पेरेंट्स मानेंगे कि नहीं, या फिर आप रो रहे होंगे, या फिर आप कुछ और सोच रहे होंगे, ये ना हो जाए वो ना हो जाए। कभी भी आपके ज़हन में ये ख्याल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपको इतना यकीन हो चुका होता है, क्योंकि आपके इनर सेल्फ को पता होता है, आप किसी को बता नहीं रहे होते, लेकिन आपके इनर सेल्फ को पता होता है कि भाई मुझे तो ऊपर वाले ने आके कहा। तो ये आपका सबकॉन्शियस माइंड में जो कुछ भी जो आपकी इमेजिनेशन होती है, जो आप अच्छा सोचते हैं, वो सारा कुछ एक वो ऊपर वाले की पावर ही तो है। आपने जो सोचना है वही होना है। तो फिर आप क्या गलत सोचेंगे? नहीं सोचेंगे। आपको यकीन होता है कि मेरी डिज़ायर मेरे पास आनी ही आनी है, क्योंकि ये लॉ है और लॉ कभी फेल नहीं होता। तो फिर टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है, हर चीज़ अपने आप इग्नोर हो जाएगी। अच्छा, अगर ऊपर वाले वाली बात अगर मैं ये भी कहूँ, आप कोई काम कर रहे होते हैं, कोई टेस्ट देने जा रहे होते हैं, या कोई भी, अगर आपको ये बात की जाए कि अगर आपके पास कोई आपकी सिटी का डीसीओ या डीओ या एसी वो आए और आपको कहे कि ना तुम फलानी जगह चले जाना और ना ये वाला काम तुम्हारा हो जाएगा। अब अगर आपका कोई दोस्त, कोई जानने वाला आपको आके आपके काम के बारे में गलत बातें कर भी दे कि ये नहीं होगा, या ये मुझे सिचुएशन ठीक नहीं लग रही, या फलाना तो ये करने जा रहा है तो तुम्हारा काम नहीं हो सकेगा, आप उसको क्या कहोगे? आप क्या सोचने लग जाओगे कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा? क्योंकि आप जानते होगे कि आपको ऑलरेडी कमिटमेंट दी है आपके डीसीओ ने, एसी ने, डीओ ने, जिसने अफसर ने भी, कि भाई मेरा काम हो जाना है। ये क्या होता है? ये यकीन होता है। जब इंसान को यकीन होता है तो उसका सबकॉन्शियस माइंड वैसे ही काम करता है। तो अगर आपकी अभी सिचुएशन ख़राब चल रही है तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। पहली बात ये कि वो पास्ट थॉट का क्रिएशन है, वो एक ओल्ड न्यूज़ है जो अभी आपकी लाइफ में सच हो रही है। आप अभी से अपनी डिज़ायर को लेके पॉजिटिव इमेजिन करें। पॉजिटिव आपकी एफर्मेशंस होनी चाहिए। एफर्मेशंस आपकी फीलिंग्स पे बहुत असरअंदाज होती हैं। आप खुद के अंदर आपकी क्या लाइंस चल रही हैं डिज़ायर को लेके। आप ये खुद को सारा दिन आप ये खुद को कहते रहे ना कि थैंक यू गॉड, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी तो 2024 में मेरे पार्टनर के साथ शादी हो रही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, मेरी 2024 में मेरे पार्टनर के साथ शादी हो रही है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, इतनी आसानी से सब हो गया, सब इतनी आसानी से मान गए, दोनों फैमिलीज़ इतना खुश हैं, थैंक यू थैंक यू। क्या हुआ? 60% आपकी टेंशन ख़त्म।
आपको नॉर्मल फील होने लग जाएगा। ये एफर्मेशन अपने माइंड में चलाएं। सबकॉन्शियस माइंड की कोई आई नहीं है, उसको नहीं पता कि बाहर वाकई ऐसा हो रहा है कि नहीं। आप जैसा फील करेंगे सबकॉन्शियस माइंड को वैसा ही मैसेज आएगा। तो अपनी सेल्फ टॉक को अच्छा करें प्लीज़, और परसिस्ट करें, परसिस्ट लगातार करते जाएं करते जाएं करते जाएं। और इसलिए नहीं करना कि आप जब कर रहे हैं तो आप बाहर चीज़ें ढूंढ रहे हैं कि अभी हुआ कि नहीं, कोई सिचुएशन बनी कि नहीं, क्या बात चल रही है, मेरी डिज़ायर को लेके कोई पॉजिटिव बात चली कि नहीं चली। आप हर टाइम कान लगा के बैठे हैं, चेक कर रहे हैं। नो, आप जो बोल रहे हैं वही सच है। क्यों? क्योंकि वो डिले फॉर्म में होना है और वही सच होना है। टेंशन ख़त्म, अपने आप आपकी 3D इग्नोर होगी। 3D तो है ही ओल्ड स्टोरी, 3D तो है ही आपके पास थॉट का क्रिएशन। चलो, तब आपको नहीं पता था कि आपने अपने माइंड को किस तरीके से कंट्रोल करना है, तो तब आपने गलत सोच लिया। लेकिन अभी तो आपके सामने वीडियोस आ रही हैं ना, तो ये ऊपर वाले का ही तो करम है कि आपके सामने वीडियोस आ रही हैं, आपको गाइडेंस मिल रही है कि मैंने किस तरीके से अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना है, मैंने किस तरीके से डिज़ायर को अपनी लाइफ में लेकर आना है, किस तरीके से मैंने अपनी डिज़ायर को अपने तरफ खींचना है। आपने सिर्फ आराम से बैठना है, इमेजिन करना है, विजुअलाइज करना है, अपने अंदर एक अच्छी एफर्मेशन को रिपीट करते जाना है हर टाइम। थोड़े टाइम के लिए आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन आपका माइंड थोड़े टाइम के बाद आदी हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आपके माइंड में वही एफर्मेशन, वही सारी लाइंस रिपीट हो रही होंगी अपने आप ही। और फिर आपको अच्छा फील होगा। जब आपको अच्छा फील होगा, फिर आप बार बार नहीं देखते कि बाहर कुछ हुआ कि नहीं। जो आप बोल रहे हैं वही सच है, क्योंकि वही सच हो कर रहना है। बी रिलैक्स, 3D इग्नोर हो गई। और आप अगर 3D में अगर आपको लग रहा है कि कहीं आपको आपका पार्ट प्ले करना है, तो वो आप ऐसे ही सोच के करना, जैसे कॉलेजेस में, स्कूल्स में कभी कोई टैबलो होते हैं, कोई वो ड्रामा वगैरह होते हैं, तो उसमें आपको अपना रोल प्ले करना होता है। उसमें आपको अपनी सिचुएशन के मुताबिक रिस्पॉन्स करना है या रिएक्ट करना है, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही आप देख के चल सकते हैं। लेकिन ये यकीन रखें कि आपकी डिज़ायर आपके पास ही आनी है। क्यों? क्योंकि यही लॉ है। आप अपना जो सेल्फ टॉक होगी, जो इमेजिन करेंगे, वही सच होना है। तो आज से ही अच्छा इमेजिन कीजिए, आज से ही सोचें कि आपकी 2024 में शादी हो रही है अपने पार्टनर के साथ। सोचें, कितना अच्छा फील होता है ना कि जब हम ये सोचते हैं कि हमारी 2024 में मेरे पार्टनर के साथ शादी होने वाली है। आप ये सोचेंगे ही नहीं कि ये कैसे होगा, आप उसकी तैयारियों के बारे में सोचने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप इस बात को सच मान चुके हैं कि आपकी शादी आपके पार्टनर के साथ होकर रहनी है, बाहर सिचुएशन जो भी चल रही है। अपने आप 3D इग्नोर, आपको अच्छा फील होगा। तो नॉर्मल हो जाइए, खुद के ऊपर काम करें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बी रिलैक्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मोर टू कम, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सब्सक्राइब।